नेपाल को नफरत नहीं इंसाफ चाहिए, नेपाल को तशद्दुद नहीं अमन चाहिए, सबसे बढ़कर नेपाल को तकसीम नहीं एकता और भाईचारा चाहिए। आखिर उस रात सुनसरी के कप्तानगंज में हुआ क्या था? क्या सिर्फ एक डीजे की आवाज इतनी बड़ी तबाही की वजह बन सकती है? पुलिस ने किसके आदेश पर गोली चलाई? क्या इस छोटे से विवाद का किसी ने फायदा उठाया? क्या नेपाल को फिर से नफरत के अंधेरे में धकेलने की साजिश हो रही है? और आखिर कब तक धर्म के नाम पर सियासत और खून बहता रहेगा? और कब तक मधेश जातीय विवाद का इल्जाम अपने सर लेता रहेगा? आखिर कब तक मधेश प्रदेश जातीय विवाद धार्मिक लड़ाई का सेंट्रल और मरकज बना रहेगा? नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज गांव पालिका 3 कप्तानगंज की उस सियाह रात की, जिसने सिर्फ एक बस्ती ही नहीं बल्कि पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया। सावन सोमवार के मौके पर हर साल की तरह बोलबम यात्रा की तैयारी चल रही थी। युवाओं का एक ग्रुप डीजे के साथ कोसी नदी से जल लाने के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष ने डीजे बजाने और जुलूस को लेकर एतराज जताया। शुरू में बात सिर्फ बहस तक महदूद थी, लेकिन देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। थोड़ी देर में बहस धक्का मुक्की में बदली, फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। बाजार की दुकानें बंद होने लगीं, लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर घरों में बंद होने लगे। चंद लम्हों में पूरा कप्तानगंज अफरा तफरी का मंजर पेश कर रहा था। जब हालात और बिगड़े तो कई जगहों पर तोड़ फोड़ और आगजनी के वाकयात भी सामने आए। कुछ मकानों, मेडिकल स्टोर्स और गाड़ियों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। धुआं उठ रहा था, लोग इधर उधर भाग रहे थे और पूरे इलाके में खौफ का माहौल था। सूरत हाल को काबू करने के लिए नेपाल पुलिस और एपीएफ की मुश्तरका टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर हवाई फायरिंग की, लेकिन फिर भी हालात काबू में न आए। इस फायरिंग के दौरान 24 साल के ओम प्रकाश मेहता गोली लगने से जमीन पर गिर पड़े। उन्हें फौरन विराटनगर के न्यूरो हॉस्पिटल ले जाया गया। घर वाले और रिश्तेदार उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन रात 11:25 पर डॉक्टर्स ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। एक जवान बेटा हमेशा के लिए अपने घर वालों से बिछड़ गया। इस वाकये में पुलिस के कई जवान भी जख्मी हुए और कुल मिलाकर कई लोग हॉस्पिटल पहुंचे। कुछ को गोली लगी, कुछ पत्थरबाजी में जख्मी हुए और कुछ की हालत नाजुक बताई गई। नाजरीन, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस सियाह रात में हुए वाकये के विरोध में नेपाल के अक्सर जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन किया। हिंदू समाज के लोगों ने अपनी हिफाजत की मांग की और नारे लगाए, हिंदुओं को मारने का मौका नहीं मिलेगा। जबकि उन्हीं प्रदर्शनों में, उन्हीं प्रोटेस्ट में कई ऐसे वाकयात भी सामने आए जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सुनसरी के कई इलाकों में सिर्फ मुसलमान होने की वजह से हिंदू भीड़ ने अपना बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चों को, मुसाफिरों को शिकार बना लिया। एक जगह पर देखा गया, एक 65 साला बुजुर्ग को हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनाया गया। एक जगह इसी तरह का वाकया सामने आया कि एक मुसाफिर कुर्ता पैजामे में मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। जिसको भीड़ ने लाठियों से, बांस से मारने की कोशिश की और कई डंडे भी लगाए। एक जगह से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां एक मुस्लिम महिला को हिंसा का शिकार बनाया गया।
हेलो नमस्ते। वहाँ महिला ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई फुलचोकमा हेर्नु लखेटी हिन्दू समुदायबाट कुटपिट गरिएको छ, पुरै टाउको फुटाइदिएको छ। अब उहाँको महिलाको के दोष थियो, किन कुटियो उहाँलाई? यसकै कारणले भखरा चौकमा पुरै मुस्लिम समुदायबाट प्रदर्शन भइरहेको छ। सिर्फ इस वजह से रात में हुए विवाद का हिस्सा मुसलमान भी थे। क्या सिर्फ इस वजह से कि वो इस्लाम से बिलोंग करते हैं, इस्लामी आस्था पर ईमान रखते हैं, इसलिए उन्हें हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनाया जाए? क्या यही किसी का धर्म सिखाता है? क्या किसी का मजहब यही सिखाता है कि निहत्थों को एक पूरी भीड़ मिलजुल कर मारे पीटे और खून निकाल दे? क्या उस भीड़ के दिल से इंसानियत निकल गई? क्या इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि इंसान मजहबी नफरत में जलकर धार्मिक धुंध का शिकार होकर इंसानियत को भूल जाए और हैवानियत पर उतर जाए? नाज़रीन, इस वाक़े के बाद कप्तानगंज और उसके आसपास के इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। जब कुछ लोगों ने कर्फ्यू तोड़ने की कोशिश की तो नेपाल पुलिस एपीएफ के साथ नेपाल आर्मी को भी तैनात करना पड़ा। लगभग 400 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को इलाके में लगाया गया और हर तरफ सख्त सिक्योरिटी नजर आने लगी। इसी बीच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इस घटना को गंभीर मानते हुए मानव अधिकार के पहलू से तहकीकात शुरू कर दी। कमीशन ने कहा है कि झंडा लगाने और डीजे को लेकर विवाद बढ़ा और फिर हिंसा में तब्दील हो गया। साथ ही समाजी सद्भाव बनाए रखने की अपील भी की गई है। अब नेपाल सरकार भी हरकत में आई है। गृह मंत्रालय ने सुनसरी के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वासुदेव घिमिरे और सुरक्षा निकायों के प्रमुख को काठमांडू तलब कर निलंबित कर दिया है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवालात नेपालियों के दिल में उठ रहे हैं। क्या सिर्फ डीजे बजाने के विवाद से इतनी बड़ी हिंसा हो सकती है? पुलिस ने गोली चलाने का फैसला किस बुनियाद पर और किसके आदेश पर लिया? क्या इस छोटे से विवाद का किसी ने गलत फायदा उठाया? क्या नेपाल के अमन और भाईचारे को कमजोर करने की कोशिश की गई? इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ एक ईमानदार, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीक ही दे सकती है। दोस्तों, हम नेपाल के रहने वाले नेपाली हैं। हमारी पहचान हमेशा से भाईचारा, मोहब्बत और एकता रही है। इस नेपाल में मंदिर के पास मस्जिद भी है और मस्जिद के पास मंदिर भी। इस नेपाल की पहचान ये भी रही है कि लोग एक दूसरे के त्यौहार की इज्जत करते रहे हैं। आज अगर हम धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से लड़ने लगेंगे तो जीत किसी की नहीं होगी। हारेगा सिर्फ नेपाल, रोएंगे सिर्फ माँ बाप, उजड़ेंगे सिर्फ घर और दुनिया हमारे मुल्क की तरफ उंगलियां भी उठाएंगी। हम ओम प्रकाश मेहता के परिवार के दुख में बराबर के शरीक हैं। हम उन तमाम जख्मियों के लिए दुआ करते हैं जो इस हिंसा का शिकार हुए और हम नेपाल सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि इस पूरे मामले की सच्चाई अवाम के सामने लाई जाए, जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और ऐसे इंतज़ाम करे कि दोबारा किसी माँ को अपना बेटा और मधेश प्रदेश को जातीय विवाद का इल्ज़ाम सर न लेना पड़े और मध्य प्रदेश से जातीय विवाद, धार्मिक लड़ाई का मरकज़ ख़त्म किया जाए और लोगों को आपस में सद्भाव, एकता और यूनिटी कायम करने पर उभारा जाए। इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाएं। जिन लोगों के दिल में मुसलमानों के तई नफ़रत बैठी हुई है, उनके नफ़रत को मोहब्बत में कन्वर्ट किया जाए। उन्हें समझाया बुझाया जाए कि सिर्फ हम जातीय विवाद, धार्मिक लड़ाई के ज़रिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम एक समाज के अंदर रहते हैं, हम सब लोग मिलजुल कर रहें और अपने समाज से ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को मुक्त करें, ख़त्म करें। और जो लोग भारतीय आरएसएस से बिलोंग करते हैं और यहाँ आकर नेपाल के
माहौल को, नेपाल के इन्वायरमेंट को, नेपाल के वातावरण को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और मुल्क को इन तमाम लड़ाई झगड़ों से मुक्त कर मुल्क में अमन व शांति कायम की जाए।